कोलकाता की सुबह हल्की धूप से भरी थी, लेकिन अयान रॉय की आंखों में रात की बेचैनी अब भी बाकी थी। उसके कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन बंद थी, लेकिन दिमाग में प्रोजेक्ट ब्लैकआउट की फाइल अब भी खुली थी। वो फोल्डर जिसने उसके सिस्टम को ट्रैक कर लिया था और शायद उसकी जिंदगी को भी। अयान ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर वही चाय वाला था, वही रिक्शा, वही भीड़। लेकिन अब उसे सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे हर चेहरा उसे देख रहा हो, हर आवाज उसे पुकार रही हो। उसने खुद से कहा, अब पीछे नहीं हट सकता। ऑफिस पहुंचते ही माहौल सामान्य था। रघु सर अपनी कुर्सी पर थे, अन्वी अपने डेस्क पर, और बाकी सब अपनी अपनी दुनिया में। लेकिन अयान की दुनिया अब बदल चुकी थी। अन्वी ने अयान को देखा और मुस्कुराई। अन्वी ने कहा, आज तुम जल्दी आ गए? अयान ने कहा, नींद नहीं आई तो सोचा काम में लग जाऊं। अन्वी ने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ है, जैसे कोई तूफान दबा हुआ हो। अयान ने कहा, शायद है, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आना चाहिए। रघु सर ने आवाज लगाई, अयान, क्लाइंट मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना है, जल्दी करो। अयान ने कहा, ठीक है सर। वह अपने डेस्क पर बैठा और कंप्यूटर ऑन किया। उसने मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट की फाइलें खोलीं, लेकिन उसकी नज़र बार बार प्रोजेक्ट ब्लैकआउट पर जा रही थी। उसने खुद से कहा, इस फोल्डर को खोलने के लिए मुझे किसी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो ट्रेस ना हो सके। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अयान सीधे गया सॉल्ट लेक। वहाँ एक पुराना साइबर कैफ़े था, जहाँ उसका एक पुराना दोस्त काम करता था, रिजवान। रिजवान ने कहा, तू यहाँ इतने साल बाद? अयान ने कहा, मुझे एक फोल्डर खोलना है, लेकिन ये आम फोल्डर नहीं है। रिजवान ने कहा, तू अब भी वही है, चुपचाप सब कुछ अकेले करने वाला। अयान ने कहा, इस बार अकेले नहीं कर पाऊंगा। रिजवान ने अयान का लैपटॉप लिया, कुछ कोड रन किए और कहा, इस फोल्डर में ट्रेसिंग कोड है। अगर इसे खोलोगे तो तुम्हारी लोकेशन, नेटवर्क सब ट्रैक हो जाएगा। अयान ने कहा, मुझे सिर्फ एक बार अंदर जाना है, उसके बाद मैं सब बंद कर दूंगा। रिजवान ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। अयान ने कहा, मैं खुद को बचाने नहीं आया हूं, मैं सच निकालने आया हूं। रिजवान ने एक वर्चुअल मशीन सेट की, एक ऐसा सिस्टम जो असली नेटवर्क से अलग था। अयान ने उसमें प्रोजेक्ट ब्लैकआउट खोला। स्क्रीन पर एक वीडियो चला, एक गुप्त मीटिंग की रिकॉर्डिंग। उसमें मल्होत्रा, समर घोष, अयान के चाचा और दो अनजान लोग बैठे थे। मल्होत्रा ने कहा, विक्रम को हटाना जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जानता है। समर ने कहा, उसका बेटा भी तेज है, उसे भी कंट्रोल करना होगा। तीसरे आदमी ने कहा, प्रोजेक्ट ब्लैकआउट शुरू हो चुका है, अगर कोई बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। अयान की सांसें तेज हो गईं। अयान ने कहा, तो ये सिर्फ मेरे पिता की मौत नहीं थी, ये एक पूरी साजिश थी। रिजवान ने कहा, तू अब बहुत अंदर चला गया है। अयान ने कहा, अब बाहर निकलना मुमकिन नहीं। अगले दिन ऑफिस में अयान ने देखा कि अन्वी परेशान लग रही थी। अयान ने पूछा, क्या हुआ? अन्वी ने कहा, कल रात मेरे घर के बाहर कोई खड़ा था, मुझे देख रहा था। अयान ने कहा, क्या तुमने चेहरा देखा? अन्वी ने कहा, नहीं, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो मुझे जानता हो। अयान ने कहा, अब वो सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी देख रहे हैं। अन्वी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है अयान? अयान ने कहा, कुछ ऐसा जो तुम्हें अभी नहीं बताना चाहिए। शाम को अयान ने एक मेल भेजा, एक अनजान एड्रेस पर। मेल में प्रोजेक्ट ब्लैकआउट की क्लिप थी और एक लाइन, अगर तुम सच के साथ हो तो जवाब दो। रात को उसके इनबॉक्स में एक रिप्लाई आया, तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। अयान ने मेल पढ़ा और कंप्यूटर बंद कर दिया। उसने खुद से कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन भरोसा किस पर करूं? उसने संदूक से एक और फाइल निकाली। उसमें एक पुराना नक्शा था, जिसमें ब्लैक कोर नाम की जगह मार्क थी। अयान ने कहा, ब्लैक कोर, यही है इस साजिश का केंद्र। उसने बैग पैक किया और निकल पड़ा, उस जगह की तरफ जहां शायद उसे अपने पिता की मौत का असली कारण मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, एक आदमी उसके पास आया, लंबा, कोट पहने और आंखों में अजीब सी चमक। उसने कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अयान ने कहा,
तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारे पिता के साथ था और अब तुम्हारे साथ हूं। अयान ने कहा, तो तुमने सब देखा? उस आदमी ने कहा, सब देखा, लेकिन सब बताया नहीं। अयान ने कहा, अब बताओ, क्या है ब्लैक कोर? उस आदमी ने कहा, वो जगह नहीं, वो एक सिस्टम है जो सब कंट्रोल करता है। अयान ने कहा, तो क्या मेरे पिता उसे रोकना चाहते थे? उस आदमी ने कहा, हाँ, और इसी वजह से उन्हें हटाया गया। अयान ने कहा, अब मैं उसे खत्म करूंगा। उस आदमी ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा। अयान ने कहा, मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूं। क्या अयान ब्लैक कोर तक पहुंच पाएगा या ये रहस्यमयी आदमी उसकी राह बदल देगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।